नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, बागेश्वर धाम के चर्चे पूरे देश में कैसे हुए और क्या खासियत है बागेश्वर धाम के मंदिर की, बागेश्वर धाम की सच्चाई क्या है, क्या आपके मन में भी ये विचार आता है? तो आज आपका ये विचार आपके मन से दूर होने वाला है। हम आपको बागेश्वर धाम की पूरी सच्चाई बताएंगे। हम आपको बागेश्वर में होने वाले चमत्कार के पीछे का पूरा सच आपके सामने रखने वाले हैं। तो आज हम आपको बागेश्वर धाम के सच से रूबरू कराएंगे, जिससे आपको भी पता चल जाएगा कि बागेश्वर धाम की आखिर सच्चाई क्या है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे, इंटरेस्टिंग लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि ऐसी ही वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, श्री बालाजी बागेश्वर धाम के चमत्कार की आज देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बहुत चर्चा है। लेकिन बहुत से लोग बागेश्वर धाम में होने वाले चमत्कार की सच्चाई नहीं जानते हैं। बागेश्वर धाम की सच्चाई की बात करें तो हम आपको बता दें कि बागेश्वर धाम के महाराज श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिनको आज पूरे देश में बालाजी सरकार के नाम से जाना जाता है, उनका जन्म छतरपुर के एक छोटे से गांव गढ़ा में हुआ था। उनका जन्म एक गरीब ब्राह्मण परिवार में ही हुआ था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को पूरे देश में एक महान विद्वान और गुरु के रूप में जाना जाता है? उसके पीछे की सच्चाई क्या है, ये तो हम बताते हैं आपको कि बागेश्वर धाम के महाराज श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी भगवान शिव के अवतार हनुमान जी के परम भक्त हैं। उन्होंने 12 साल की छोटी उम्र से ही बालाजी की सेवा प्रारंभ कर दी थी। उनकी उसी तपस्या का प्रभाव है कि वो आज किसी भी व्यक्ति के कष्ट को उसके बिना बताए परिचय में लिख देते हैं। यहाँ तक बता देते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। उनके द्वारा लिखा गया एक एक शब्द 100% सत्य होता है। आज तक कोई भी उन्हें झूठा साबित नहीं कर पाया। आपने बागेश्वर धाम में अर्जी लगाने के बारे में अवश्य सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस भी व्यक्ति की अर्जी को श्री बालाजी सरकार स्वीकार कर लेते हैं, उस व्यक्ति को या फिर उसके परिवार के किसी भी व्यक्ति को लगातार 2 दिन सपने में बंदर दिखाई देते हैं। सपने में बंदर दिखाई देने वाली बात बिल्कुल सही है। जितने भी लोगों की अर्जी स्वीकार हुई है, उनको सपने में बंदर अवश्य दिखाई दिए हैं। बड़े बड़े न्यूज़ चैनल वाले बागेश्वर महाराज जी की और उनके दिव्य दरबार की शक्तियों के बारे में जानने के लिए ही पहुंचे। लेकिन बागेश्वर बालाजी सरकार की कृपा से बागेश्वर महाराज जी ने खुद मीडिया वालों की पोल खोल दी और मीडिया वाले अंत में बागेश्वर धाम में नतमस्तक होकर के वापस लौट आए। साथ ही में बागेश्वर बालाजी सरकार से आशीर्वाद लेकर भी आए। बागेश्वर महाराज जी ने बालाजी सरकार की कृपा से हजारों भक्तों का भला किया है और वर्तमान में बागेश्वर महाराज जी विदेशों की यात्रा कर रहे हैं। बागेश्वर बालाजी सरकार की महिमा अपरंपार है। वैसे तो बालाजी सरकार की ऐसी कृपा है कि बागेश्वर धाम में जो भी आता है वो खाली हाथ नहीं लौटता। बागेश्वर बालाजी उसकी झोली हमेशा भरते आए हैं और भरते रहेंगे। इसी के साथ ही बागेश्वर महाराज दूसरे जिलों या अन्य राज्यों में अपनी कथा करने और दरबार लगाने के लिए जाते हैं, तो वहाँ भी बड़े बड़े मीडिया कर्मी और पत्रकार बागेश्वर महाराज जी की परीक्षा लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन बागेश्वर महाराज जी की तरफ से पत्रकारों को एक चैलेंज दे दिया गया और उस चैलेंज में पत्रकारों को हार का सामना करना पड़ा और अंत में पत्रकारों को बागेश्वर महाराज और बालाजी के चरणों में नतमस्तक होना ही पड़ा। दोस्तों, बागेश्वर धाम भारत और विश्व का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। बागेश्वर धाम में बालाजी सरकार की कृपा है। बागेश्वर धाम के पुजारी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री गर्ग जी हैं। ये भारत का एकमात्र चमत्कारी धाम है जिसने साइंस और टेक्नोलॉजी को हिलाकर रख दिया है। ऐसा कैसे हो सकता है दोस्तों? रीजन है बागेश्वर धाम के महाराज पर बालाजी की कृपा है, जिससे महाराज ये सब कर पाते हैं, बड़ी आसानी से कर पाते हैं। इसके पीछे महाराज का कठोर परिश्रम है और यही बागेश्वर धाम की सच्चाई है। बागेश्वर धाम का इतिहास बहुत पुराना है। बागेश्वर धाम की सच्चाई या सच ये है कि लोगों की मान्यताओं के आधार पर बागेश्वर धाम मंदिर चंदेल कालीन है और सन 1986 में ग्राम वासियों के द्वारा मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया था।
और उसके उपरांत ग्राम गढ़ा के बाबा सेतु लाल गर्ग चित्रकूट से शिक्षा लेकर अपने गांव गढ़ा में प्राचीन कालीन मंदिर पहुंचे। उसके बाद वो रामकथा के साथ साथ झाड़ फूंक का काम करने लगे और इस तरह बागेश्वर धाम चर्चित होने लगा और कई बार विशाल भंडारे के आयोजन किए गए, जिसमें बागेश्वर धाम की लोकप्रियता बढ़ती चली गई। बागेश्वर धाम श्री धीरेन्द्र कृष्ण महाराज का जन्म 4 जुलाई 1996 को गढ़ा मध्य प्रदेश में हुआ। लोग इन्हें महाराज बागेश्वर धाम के नाम से तथा चमत्कारी महाराज के नाम से भी जानते हैं। वर्तमान समय में धीरेन्द्र कृष्ण महाराज बागेश्वर धाम मध्य प्रदेश में ही अपना दरबार लगाते हैं तथा लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं। बागेश्वर धाम महाराज ने बचपन से ही रामायण महाभारत जैसे कवियों का अध्ययन किया था। इसके बाद इन्होंने वृंदावन में जाकर आगे की पढ़ाई करने की कोशिश की, लेकिन गरीबी की वजह से ही वृंदावन में आगे की पढ़ाई नहीं कर पाए, तो इन्होंने बागेश्वर धाम में स्थित हनुमान जी के मंदिर में ध्यान लगाना प्रारंभ कर दिया। इसके अलावा दिव्य दरबार में ये हर मंगलवार को अर्जी लगाते हैं, जहां पर लोगों की समस्याओं का निवारण करते हैं। लोग अर्जी लगाने से पहले यहाँ के टोकन को खरीदते हैं और उसके बाद नारियल को लाल कपड़े में बांधकर अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए यहाँ पर 21 बार मंदिर की परिक्रमा लगाते हैं और यहाँ अर्जी लगाने के लिए कई सारे लोग आते हैं और उसके बाद बागेश्वर धाम के दरबार में जाकर श्री धीरेन्द्र कृष्ण महाराज के प्रवचन सुनते हैं। बागेश्वर धाम श्रद्धालुओं के लिए आस्था व उनकी विश्वास का प्रतीक है। ये बेहद ही पवित्र धार्मिक स्थलों में से एक है, जिसके दर्शन के लिए लोग कई मीलों का सफर तय करके आते हैं। इस स्थान पर हनुमान जी के एक और स्वरूप, जिन्हें श्री बागेश्वर बालाजी महाराज के नाम से जाना जाता है, वहाँ वास करते हैं। यहाँ महाराज श्री धर्मेंद्र कृषि जी द्वारा श्रद्धालुओं की समस्याओं को सुना और उनका समाधान किया जाता है। यहाँ आए श्रद्धालुओं की तरह ही किसी कारणवश कथा में नहीं आ पाने वाले श्रद्धालुओं को भी कथा में शामिल करने के लिए श्री राम कथा का लाइव प्रसारण किया जाता है, जिससे लोग अपने घरों में ही कथा में शामिल होने के लिए मोबाइल या लैपटॉप पर कथा को ऑनलाइन देख पाते हैं। बागेश्वर धाम मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से 35 किलोमीटर खजुराहो पन्ना रोड पर स्थित गंज नाम का छोटा सा कस्बा है। यहाँ से 3 किलोमीटर एक दूसरे बड़े गांव जाने के बाद बागेश्वर धाम के दर्शन होते हैं। आप चाहे तो गूगल मैप की सहायता से भी बागेश्वर धाम सरकार का रास्ता पता लगा सकेंगे, जिसके लिए आपको स्थान का पता गूगल मैप में टाइप करेंगे तो आपको इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। यहाँ आप इसकी लोकेशन सेट करके आसानी से गूगल मैप में बताए गए रास्ते पर बागेश्वर धाम पहुँच सकते हैं। इसके अलावा आप चाहे तो सड़क मार्ग की जगह वायु मार्ग के रास्ते भी बागेश्वर धाम की यात्रा कर सकेंगे। बागेश्वर धाम सरकार मध्य प्रदेश पहुंचने के लिए भक्तों को वायु मार्ग और सड़क मार्ग की सुविधाएं प्रदान तो की ही गई हैं। इससे आपको जाने में और आसानी मिलेगी। तो दोस्तों, अब आपको पता चल गया होगा कि बागेश्वर धाम कोई पाखंड नहीं है, बल्कि आस्था से भरा हुआ एक स्थान है, जहां पर लोगों की समस्याओं का समाधान होता है। क्या आपने बागेश्वर धाम के बारे में सुना है? आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी के साथ कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली दोस्तों ज़रूर लिखना, ताकि भगवान हनुमान की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। साथ ही साथ ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।